देखिए बेटा, आज जो हम पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, और उस पर न्यूमेरिकल भी करेंगे। क्या करेंगे? न्यूमेरिकल भी करेंगे। पहले देखिए बेटा, मेरे पास पॉइंट है ए और एक बी, ए और बी, ए और बी। मैंने मान लिया ये इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, और ये वाला जो है फाइनल पॉइंट है। देखिए मैं जो है ए से बी जा रहा हूं, मैं एक बार ऐसे गया, एक बार ऐसे गया, एक बार ऐसे गया, एक बार ऐसे गया, और एक बार सीधा ऐसे गया। ठीक है, ऐसे। तो एक फर्स्ट, टू, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। देखिए एक बार फर्स्ट वाले में देखिए कितनी दूर हो गए, मैं बी पे गया। ठीक है, ये क्या है आपकी जो डिस्टेंस। देखिए ए, देखिए कितनी दूर में ऐसे गया ए से बी, दूसरे में भी ऐसे गया, बहुत दूर होता हुआ बेटा ऐसा गया, जिगजैग होता हुआ, लेकिन थर्ड में बेटा सीधा पहुंच गया। ठीक है, तो बेटा और फोर्थ में देखिए बेटा फिर मैं ऐसे गया, फिफ्थ में फिर बेटा ऐसे घूमने गया। ठीक है, तो बेटा जो देखिए ये जितनी भी है ये डिस्टेंस है 1 2 4 5, जो बेटा मैंने जो लॉन्गेस्ट पाथ अटेंड जो करी है, जो लॉन्गेस्ट पाथ मेरी लॉन्गेस्ट पाथ, वो सारी की सारी मेरी क्या है? डिस्टेंस है। या मैं कह रहा हूं एक्चुअल पाथ जो है, एक्चुअल पाथ जो मेरी ए से बी तक, एक्चुअल पाथ ये रही, ये रही, ये रही और ये क्या मेरी डिस्टेंस है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। लेकिन जो मैं बिल्कुल डायरेक्ट गया हूं बेटा, डायरेक्ट ए से बी गया हूं, बिल्कुल डायरेक्ट सीधा पहुंच गया, मींस ये शॉर्टेस्ट पाथ है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जिसमें डायरेक्शन है, वो क्या मेरी डिस्प्लेसमेंट। मेरी बात फिर सुनिए बेटा, देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्टेंस क्या है? वो लॉन्गेस्ट पाथ जो दो पॉइंट के बीच में है या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक है। वो एक्चुअल पाथ जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक है, उसे हम कहते हैं डिस्टेंस। ठीक है, और इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, लेकिन वो शॉर्टेस्ट पाथ जो ए और बी के बीच में है, ए और बी के बाद में बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होगी, जिसकी हमें डायरेक्शन पता होगी, उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट भी एक डिस्टेंस है, लेकिन वो डिस्टेंस जिसकी जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ हो किसी दो पॉइंट के बीच में या उस तक। ठीक है, जिसमें डायरेक्शन हो, उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो याद रखना, देखिए डिस्टेंस जो है दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सेम होगा। तो याद रखना, देखिए बेटा मैं लिखवा देता हूं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस मैं क्या करता हूं, डिस्टेंस क्या होगा? द एक्चुअल डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, और लॉन्गेस्ट पाथ covered by a body। ठीक है, ये क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन और द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट कैन बी सेम एंड डिफरेंट। याद रखना, दो पॉइंट के बीच में आपकी डिस्टेंस जो है सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। ठीक है, इसमें इट, देखिए बेटा मैं कभी यहां से जा रहा हूं, 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 इट हैव नो डायरेक्शन। इसमें क्या है? कोई भी डायरेक्शन नहीं हो सकती है, इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है, तो इसलिए इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसलिए क्या है बेटा? स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी हमेशा क्या होती है? ऐड होती है। तो इसका मतलब इट ऑलवेज पॉजिटिव, इट ऑलवेज
पॉजिटिव, ये क्या हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, ठीक है। और इट इज डिनोटेड बाय एस, ठीक है, ये एस से लिखूंगा वैसे। डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ जो बॉडी ने कवर की है, और इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है, और ये लॉन्गेस्ट पाथ होती है, ठीक है बेटा। और क्या है, ये क्या है, डिस्टेंस जो है दो पाथ के बीच में, दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस जो है सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसलिए ये हमेशा क्या, सॉरी, इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं है, सॉरी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है, तो इसलिए हमेशा ये क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और इट इज डिनोटेड बाय एस। और यूनिट क्या होगी इसकी, इट्स एस आई यूनिट क्या होगी बेटा, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, इसकी यूनिट होगी। और डायमेंशन क्या करेगा, डायमेंशन क्या होगी बेटा, डायमेंशन की होगी एल। जल्दी से नोट करिए बेटा, डायमेंशन क्या होगी इसकी, एल होगी, नोट करिए बेटा फर्स्ट। अब देखिए बेटा, डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं, डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं। देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी एक डिस्टेंस है, लेकिन वो डिस्टेंस जो बिल्कुल शॉर्टेस्ट हो, किसी दो पॉइंट के बीच में, वो डिस्टेंस जो बिल्कुल शॉर्ट हो। और आदमी शॉर्ट डिस्टेंस कब लेगा, जब से डायरेक्शन पता होगी, है ना। और ये शॉर्टेस्ट पाथ सिर्फ यही हो सकती है, तो ये किसी दो पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक ही हो सकती है, मींस सेम हो सकती है। तो याद रखना, मैं कह सकता हूं डिस्प्लेसमेंट में क्या लिख सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट बेटा, देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between two point is called displacement। किन्हीं दो पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगी उसे क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो ये आपने, ये क्या होती, ये सिर्फ ये हमेशा सेम होगी, दो पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम होगी। द डिस्प्लेसमेंट between two points is always same। कि दो पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगी, सेम होगी। तो अगर दो, भाई ये बताओ, छोटा पाथ आदमी कब अटेंड करेगा, जब उसे डायरेक्शन पता होती है ना। जैसे आप घर से स्कूल आ रहे हो, ठीक है, एक तो घूम के आ रहा बच्चा ऐसे, एक दूसरा घूम के आ रहा है, एक बच्चे को सीधा डायरेक्ट आ रहा है। डायरेक्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि उसे डायरेक्शन पता है ना, इसमें क्या होता है, डायरेक्शन पता होती है, तो इट हैव डायरेक्शन, इसमें क्या होती है, डायरेक्शन होती है, इसमें डायरेक्शन होती है। सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये क्या है, इट कैन बी जीरो, ये जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, और नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव नेगेटिव, जीरो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, ठीक है। तो इट इज डिनोटेड बाय एस वेक्टर, इसे एस वेक्टर से लिखूंगा, ठीक है। कभी कभी मैं ऐसे डी से भी दिखा दूंगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी मैं डी से दिखा दूंगा यार, कभी कभी डी से दिखा दूंगा, कभी कभी से डी वेक्टर से दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो SI यूनिट बेटा क्या होगी इसकी, SI यूनिट मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, और डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन बेटा इसकी एल, इसकी डायमेंशन क्या होगी बेटा, एल होगी इसकी डायमेंशन। बहुत अच्छे से बेटा इसे नोट करिए, इसकी डायमेंशन क्या होगी बेटा, एल होगी इसकी डायमेंशन। डायमेंशन क्या होगी बेटा, एल होगी डायमेंशन, इसकी क्या होगी डायमेंशन, एल होगी। चलिए से एक पॉइंट याद रखना बेटा और नोट कर लीजिए बहुत अच्छे से।
डायमेंशन एल होगी इसकी। अब बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल की बेटा। अब बात करते हैं इसमें न्यूमेरिकल कैसे कैसे आ सकते हैं। देखिए बेटा करते हैं न्यूमेरिकल। देखिए ये क्वेश्चन है बेटा, ये कह रहा है, ये कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए टू सी, ए टू सी निकालो, ए टू डी निकालो, ए टू डी यहां ले लिया, ए टू ई, ए टू एफ। ठीक है बेटा, देखिए बेटा ए टू सी की बात करूं तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस यहां पर डिस्प्लेसमेंट लिखता हूं, डिस्प्लेसमेंट। देखिए ए टू सी के लिए, ए टू सी के लिए तो एक दो, एक से सी तक का, तो ये कितना हो गया 200 मीटर। ऐसे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है, मींस की शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल टू फाइनल, मींस की इनिशियल एरा फाइनल एरा, इन दोनों की वेट शॉर्टेस्ट पाथ यही होगी। तो ये क्या होगा बेटा, ए टू सी के लिए कितना होगा, ये बिल्कुल 200 होगा। अब ए टू डी की बात करूं तो ऑफ कोर्स ये कितना होगा 300 होगा डिस्टेंस। तो ए टू डी के लिए ये कितना होगा 300 होगा। ए टू ई की बात करूं तो ये क्या होगा 400 होगा। ए टू ई के लिए ये भी क्या होगा 400 होगा। ए टू एफ के लिए ये क्या होगा 500 होगा। ए टू एफ के लिए ये भी क्या होगा 500 होगा। इसका मतलब जो है मैं जितना स्ट्रेट लाइन में जाऊंगा, स्ट्रेट लाइन में जाऊंगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होंगे। तो एक पॉइंट याद रखना बेटा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब सेम होंगे, जब वी आर गोइंग इन स्ट्रेट लाइन या वी आर ट्रेवलिंग स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो याद रखना मींस की मैं लिख सकता हूं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट both are same if we are traveling in straight line। स्ट्रेट लाइन में हम मूव कर रहे हैं तो अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे। अब जो है ये कह रहा है कि ए टू एफ टू डी निकालो, ए टू एफ टू डी, ए टू एफ टू डी। पहले मैं ए पे गया, पहले मैं ए से एफ पर गया, फिर एफ से आया डी पर आया, उसकी डिस्टेंस देखो बेटा। तो डिस्टेंस क्या होगी ए टू एफ टू डी, तो ए से एफ तक की तो बेटा 500, 500 फिर वापस 100 वापस आया, फिर 100 वापस आया, तो मींस की 500 प्लस 200, तो मैं 700 मीटर हो जाएगी डिस्टेंस जो है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बेटा, मींस की डिस्टेंस बिटवीन टू, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है बेटा, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। मींस की मैं ए से एफ पर, ए से एफ से डी पर आया, पहले ए से एफ गया फिर डी पर आया, मींस की मेरा फाइनल तो ये हो गया और इनिशियल में यहीं से चला, तो मैं शॉर्टेस्ट पाथ मेरे लिए इसके लिए यही होगी, है ना, समझ रहे हो आप। ये क्या होता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है, तो ये क्या होता है बेटा, देखिए मैं पहले तो 500 चला, ठीक है, और माइनस मींस की वापस आया, अगर मैं स्ट्रेट लाइन में सीधा जाऊंगा तो पॉजिटिव जा रहा हूं, फिर वापस आ जाएगा नेगेटिव हो जाता है, तो माइनस 200 300, या फिर डायरेक्ट निकालिए डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। तो ये पॉइंट इनिशियल है और ये क्या फाइनल है, तो 100 100 100, तो ऐसे क्या गया 300, ऐसे निकाल लीजिए। ठीक है, अब बात करता हूं ए टू एफ टू बी की, ए टू एफ टू बी मींस की ऑफ कोर्स बेटा पहले मैं 500 ले आऊंगा ए से
फिर वापस आया हूँ 100 मीन्स की 500 आया, 500 गया और वापस 400 आया तो 900 चल गया। ऐसे क्या बेटा डिस्प्लेसमेंट की हाल है। डिस्प्लेसमेंट बेटा देखिए क्या है, पहले मैं ए से एफ गया तो वापस आया कहां पर आया, बी पॉइंट पर आया, बी पर, ठीक है। तो अब मेरी डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। फाइनल ईयर है, इनिशियल ईयर तो उनके बीच में डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ए टू एफ टू, ठीक है, ए टू एफ टू डी था, डी था, ये ए टू एफ टू बी है, तो ये क्या होगा बेटा 100 होगा 100। अब बात करते हैं ए टू ए, ए टू एफ टू ए से एफ गया फिर एफ से ए आया, मीन्स कि जो मेरा इनिशियल पॉइंट है वही मेरा फाइनल हो गया। देखिए इनिशियल पॉइंट ये रहा, फिर यहाँ पहुंचा फाइनल एफ पर, फिर मैं वापस यहाँ आ गया, तो मीन्स कि 500 ए टू एफ फिर एफ टू ए 500 तो कितना चले 1000। लेकिन ए टू एफ टू ए डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो बेटा इनिशियल पॉइंट मेरा ए है, एफ पर गया फिर वापस एफ पर आया, तो मीन्स कि वही मेरा फाइनल पॉइंट है। तो ये क्या होगा बेटा इनिशियल टू फाइनल, कोई डिस्टेंस ही नहीं है, शॉर्टेस्ट पाथ कुछ है ही नहीं बेटा, ये 0, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए मैंने यहाँ एक पी पॉइंट लिया, पी पॉइंट यहाँ से ज़्यादा डिस्टेंस मैंने लिया 100, ठीक है। तो मैं कहता हूँ ए टू एफ टू पी, तो मैंने देखा ए से मैं एफ पर गया और एफ से पी तक आया, तो 500 चला ए टू एफ, 500 चला एफ टू ए और 100 चला ए टू पी, तो मीन्स कितना चल गया 1100 किलोमीटर चल गया, मीटर चल गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो ए टू एफ टू पी, तो पहले मैं ए से एफ गया, एफ से ए आया, ए के बाद में यहां गया, तो बेटा जो है ये देखिए इनिशियल पॉइंट मेरा ए है, फिर मैं एफ पर गया, फिर एफ से सीधा पी पर गया, ठीक है। तो फाइनल पॉइंट ये रहा मेरा, तो मैं नेगेटिव की साइड में जा रहा हूं। तो पहले देखिए बेटा 500 गया ए टू एफ, 500 गया फिर एफ टू ए 500 आया, ठीक है, और फिर जो है -100 की तरफ चलाना है, तो ये क्या -100। तो यहां से पता चल रहा है डिस्प्लेसमेंट, देखिए बेटा क्या है, देखिए यहां पर अपना पॉजिटिव आ रहा है, ये रहा पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, ये क्या रहा है पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, और यहां बेटा 0 आ रहा है और यहां क्या आ रहा है नेगेटिव। तो इसमें क्या डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस देखिए बेटा यहां भी पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, हर जगह क्या पॉजिटिव है। तो डिस्टेंस हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है, और डिस्प्लेसमेंट क्या पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 भी हो सकता है। इसे बहुत अच्छे से नोट करिए बेटा, आगे क्वेश्चंस करते हैं इसके बेटा, जल्दी से नोट करिए फास्ट, जल्दी से नोट करिए बेटा। देखिए बेटा ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि मैं ए से बी गया, बी से सी गया, फिर सी से डी गया, ठीक है। तो ये कह रहा है मुझे डिस्टेंस निकालना और डिस्प्लेसमेंट निकालना है ए टू बी, ए टू बी की बात करते हैं, इधर मैं निकालूंगा डिस्टेंस और इधर निकालूंगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बेटा। तो ए टू बी डिस्टेंस की बात करते हैं, डिस्टेंस मुझे पता है कि पूरा जो गोला होता है, सर्कल जो होता है वो कितना था, पूरा सर्कल जो है कंप्लीट सर्कल जो होता है, कंप्लीट सर्कल होता है 2 पाई आर होता है, कितना होता है 2 पाई आर होता है, तो कंप्लीट 2 पाई आर। अब इसका मैं कितना पार्ट ले रहा हूं ए से बी 1/4 ले रहा हूं, तो क्या ले रहा हूं 1/4, तो 4, तो बेटा क्या ले रहा है पाई आर बाय 2, तो डिस्टेंस होगा मेरा पाई आर बाय 2। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करो, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट मींस कि सीधा ऐसे है, ऐसे जा सकता हूं इनिशियल टू फाइनल, ऐसे जाओ सीधा ऐसे, तो ये आर, तो ये भी आर होगा, तो ये कितना होगा बेटा आपको पता होगा आर आर, तो हाइपोटेन्यूज लगा दो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना, तो ये क्या 2 ये आएगा आर रूट 2, तो ये कितना आर रूट। फिर बात करते हैं ए टू सी की, ए टू सी की बात करें, ए टू सी में बेटा मैं ऐसे जा रहा हूं कुछ, ए ना और सी ना, मींस कि ये एक आ रहा है, ये एक आ रहा है,
ए टू सी, ए याद होगा, डिस्टेंस क्या होगा, ए टू सी ये वाला होगा, ठीक है। तो पूरा क्या होता है 2 पाई आर, कंप्लीट क्या होता है 2 पाई आर, और इसका हाफ पार्ट ले लो तो 2, तो बेटा क्या होगा पाई आर। तो डिस्टेंस कितना होगा इसका पाई आर, और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा, ये क्या ए टू बी के लिए था, ये क्या मान लो ए टू सी के लिए ले रहा हूं, तो बेटा क्या होगा पाई आर, कितना होगा इस सॉरी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा भाई आर, ये रहा एक आर इधर गया, सीधा जाऊंगा सीधा, तो क्या होगा ये होगा ए टू सी के लिए डिस्प्लेसमेंट ये होगा 2r, ठीक है, और ये होगा पाई आर डिस्टेंस, ठीक है। अब क्या होगा ए टू सी की बात, ए टू डी की बात करो, ए टू डी की बात करो, ए टू डी की बात करो, मीन्स कि यहां से स्टार्ट हुआ ऐसे, ए से स्टार्ट हुआ डी, ए टू डी मीन्स कि पाई आर ये रहा हाफ वाला, पाई आर ये क्या पाई आर बाय 2, तो ये कितना होगा बेटा डिस्टेंस ए टू बी टू सी, बी सी और डी, ए टू बी टू सी टू डी, मीन्स की ए टू बी टू सी टू डी। देखिए बेटा ये तो क्या है पाई आर है, और ये कितना बचा पाई आर बाय 2, तो ये क्या 3 पाई आर बाय 2 आ गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा, इनिशियल टू फाइनल में ऐसे चले जाऊंगा डायरेक्ट, तो ये वाला क्या है आर है, और ये वाला क्या आर है, देखो ना बेटा भाई, मीन्स की भाई ये है मुझे जब देखिए मुझे जो है मैं डायरेक्ट ऐसे ले जाता हूं ए टू सी, भाई ये एस है, ये ऐसे ये आर और ये आर, तो मैं सीधा ऐसे चले जाऊं ना, सीधा ऐसे चले जाऊं, ये आर, तो बेटा क्या होगा, तो हाइपोटेन्यूज लगा लो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्या है आर रूट 2, इसके लिए ए टू बी टू सी टू डी के लिए। अब बात करते हैं डिस्टेंस फॉर ए टू बी टू सी टू डी टू ए, तो बेटा जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं खत्म, पूरा सर्कल ले लिया, तो बेटा क्या होगा डिस्टेंस क्या होगा 2 पाई आर होगा डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट ए टू बी टू सी टू डी टू ए के लिए बेटा क्या हो जाएगा 0 डिस्प्लेसमेंट। याद रखना एक कंप्लीट सर्कल के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना होता है 0 होता है बेटा, याद रखना ये चीज को बहुत अच्छे से नोट करके। दूसरे टाइप का क्वेश्चन जल्दी फास्ट जल्दी नोट जल्दी नोट करिए बेटा, ये कंप्लीट सर्कल विद कितना होता है 2 पाई आर का होता है, ठीक है। क्वार्टर ले लिया तो 1/4 कर दो बेटा, ठीक है, तो पाई आर बाय 2 हो गया क्वार्टर के लिए। कर लेना, देखिए बेटा अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, देखिए बेटा दूसरा टाइप का क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन देखिए दूसरा क्वेश्चन, मैं पहले ए से बी गया, बी से सी गया, ठीक है। पहले ए से बी गया 4 किलोमीटर, फिर बी से सी गया 3 किलोमीटर, तो ठीक है ये करा फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू सी की बात कर रहा है, ए टू सी। तो डिस्टेंस बात करो, डिस्टेंस क्या होगा बेटा लॉन्गेस्ट पाथ ए से बी गया फिर बी से सी गया, तो ये गया 7 किलोमीटर, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी शॉर्टेस्ट पाथ ये सीधे ऐसे ज्वाइन कर दी, सीधे ज्वाइन कर दी, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बेटा, तो क्या होगा बेटा ये 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट, तो बेटा क्या होगा
9 प्लस 16 तो ये 5, ये 5 किलोमीटर। अब जो है बात करते हैं, अब देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन दिया ना, ये रहा, ठीक है। ये क्या कह रहा है, मैं ए से बी से सी और डी पहुंचा, ये कह रहा ए से मैं बी पहुंचा, बी से फिर सी पहुंचा, सी से फिर डी गया। ये क्यूबॉइड है या क्यूब है। तो हर साइड में ये ये भी साइड ए, ये भी साइड ए, ये भी साइड ए, सारी साइड क्या है ए, ठीक है। तो सारी साइड क्या है ए। तो मुझे क्या ए से डी जाना है, ए से डी। तो मैं इसकी मैंने कैसे करूँगा, ए से डी ऐसे जाना है, ए से बी गया पहले, ठीक है। तो ए से बी गया, फिर बी से सी गया, सी फिर डी गया हूँ ऐसे, तो ऐसे। तो डिस्टेंस की बात करो, डिस्टेंस में डिस्टेंस कितना होगा, मीन्स की ए टू बी टू सी टू डी, डिस्टेंस क्या होगा बेटा, ये ए, तो कितना होगा 3a चलेगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ ए से डी डायरेक्ट मैं कैसे पहुंच गया, तो ये क्या होगा बेटा आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये क्या 3a रूट 3, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा a रूट 3, ठीक है बेटा। तो इस तरह से ये कर देना है, ठीक है। तो अब देखिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, इसे नोट कर ले बेटा, ये नोट कर लीजिए इससे बेटा, बहुत अच्छे से देखिए ना बेटा। भैया हाइपोटेन्यूज लगाते हैं, इसमें क्या है, अब जो है 3 साइड से, और ये क्या है हाइपोटेन्यूज, तो बेटा क्या होगा, ठीक है। ये इसके लिए हाइपोटेन्यूज बेस परपेंडिकुलर, वही बेटा क्या है हाइपोटेन्यूज करने लगा दिया आपके, योग्य बेटा। इसके बाद में जो है देखिए और कैसे कर सकते हैं, एक क्वेश्चन देखिए बेटा, देखिए एक पी पॉइंट है, एक पी पॉइंट, ठीक है। ये कह रहा है फाइंड द, ये कह रहा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट व्हेन द पी पॉइंट रीच टू द टॉप पॉइंट ऑफ व्हील। ये कह रहा है व्हील था, इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है, इसका व्हील, ये व्हील है और इसका रेडियस जो है बेटा ये r है, इसका रेडियस क्या है r है, ठीक है, इसका रेडियस r है। ये कह रहा है कि इसका डिस्प्लेसमेंट निकाले जब ये p पॉइंट इसके टॉप पर पहुंच जाए, मींस कि ये टॉप पर यहां पहुंचेगा बेटा, यहां टॉप पर पहुंच गया, ये यहां पर टॉप पर पहुंच गया, p पॉइंट यहां पहुंचा टॉप पर, तो मींस कि कुछ ऐसे चला होगा, ये ऐसे चला होगा तभी तो पहुंचा ये चला होगा, तो बेटा क्या ये p पॉइंट ए यहां पहुंच गया, p पॉइंट यहां, तो ये कितना चला होगा पाई आर, यहां से यहां तक कितना चला होगा बेटा पाई आर, बोलो बेटा भाई p पॉइंट यहां से यहां तक बोलो हाफ में पहुंच गए पाई आर, हाफ पाई आर तो होगा बेटा, पूरा होगा 2 पाई आर, तो हाफ में पाई आर। अब ये रेडियस जो देखिए, ये रेडियस थी r, तो ये यहां से यहां तक ये भी क्या होगी r, तो डिस्प्लेसमेंट निकालो बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट निकाल दो, तो पाई आर का स्क्वायर प्लस 2r, रेडियस के लिए ये जो है परपेंडिकुलर क्या बना 2r r 2r, इसका भी स्क्वायर, तो बेटा निकाल लो आंसर जाएगा इसका, तो बेटा क्या आएगा इसका पाई स्क्वायर r स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, तो बेटा r मैं कॉमन ले लूं तो r रूट पाई स्क्वायर प्लस 4 ये आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाएगा। और क्वेश्चन देखिए बेटा इसमें, जैसे कि ये देख रहा है कि ये एक पॉइंट है और एक बी पॉइंट है, अब ये थीटा ही बना है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। ये कह रहा है कि r और ये r,
बेटा मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ, ठीक है, ट्रिक्स बताऊंगा कि कह रहा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। एक तो तरीका ये है कि मैंने ये कर दिया कि सीधा दबा दिया ऐसे कि आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो गया अंडर रूट ऐसे। एक तरीका क्या होता है बेटा, एक तरीका क्या है, इसका फॉर्मूला आया था 2r sin थीटा बाय 2, 2r sin थीटा बाय 2, याद रखना बेटा, ये क्या है 2r sin थीटा बाय 2, ये याद रखना 2r sin थीटा बाय 2। जब आपको किया गिवन हो दो डिस्टेंस के बीच में या दो डिस्प्लेसमेंट बीच में एंगल गिवन हो तो फॉर्मूला लगाना 2r sin थीटा बाय 2, याद रखना बेटा। अगर दो एंगल के बीच दो डिस्टेंस या दो डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर एंगल गिवन है, दो डिस्प्लेसमेंट और दो डिस्टेंस के बीच में अगर एंगल गिवन है तो फॉर्मूला लगाना है आपको 2r sin थीटा बाय 2। तो बेटा ये क्या है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो बेटा अभी हमारा कितना आ रहा है, देखिए r रूट 2 आ रहा है, तो देखिए r रूट 2 ही आएगा बेटा, 2r, r तो आ रही है sin 90 बाय 2 हो गया, थीटा इक्वल टू कितना बेटा 90 डिग्री है ना, तो ले लो बेटा। तो ये तो क्या 2r sin 90 बाय 2, sin 45 sin 45 में रहते 1 बाय रूट 2, तो कट गया बेटा, ये क्या हो गया रूट 2 और ये r, ये आया आंसर। अब देखिए और देखिए बेटा, ये है आपका ए, ये कह रहा है ए से पी पॉइंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, डिस्प्लेसमेंट ए टू बी, ए से बी तक का, तो एंगल कितना बन रहा है बेटा 180 डिग्री बन रहा है, तो बेटा निकाल लो। तो देखिए वैसे क्या है, ये आर है यहां से यहां तक, ये डिस्टेंस क्या है, ये भी आर है, तो कितना आना चाहिए 2r आना चाहिए। तो देखिए याद आता है तो क्या होगा 2r sin थीटा बाय 2, तो 2r sin थीटा कितना बेटा 180 डिग्री, 180 बाय 2, तो ये कितना 90, तो 2r sin 90 कर लेते 1, तो बेटा क्या होगा 2r आ गया। अब देखिए दूसरा टाइप का क्वेश्चन, देखिए इसका, देखिए बेटा मीन्स की मान लो ये हो गया 120 डिग्री, कितना हो गया, ये आर है और ये आर है, ये ओ पॉइंट है, ये क्या 120 डिग्री है, इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अभी आपसे कह दो ना डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाल पाऊंगा, इसमें कोई बेटा क्या ना तो इसमें परपेंडिकुलर पता है आपको, ना इसमें बेस पता है, जो तो हाइपोटेन्यूज लगा होगा इसमें, तो अभी आपको पता नहीं है, तो इसमें क्या है, ये जो है ये फॉर्मूला है एच जगह बहुत अच्छे से काम आता है, तो बेटा निकाल दो 2r sin थीटा बाय 2, इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 2r sin थीटा बाय 2, तो 2r sin 120 डिग्री है अपॉन 2, तो 2r 60, sin 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा √3 बाय 2, ठीक है 2r, तो √3 बाय 2, 2 कट गया बेटे, तो ये आ गया r√3, बेटा याद नई चीज है, आराम से हो जाएगी बेटा इस चीज में, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत आराम से हो सकते हैं बेटा, तो ये याद रखना बेटा, अच्छे से ये क्वेश्चन कर ले बेटा, जब भी दो डिस्प्लेसमेंट या दो डिस्टेंस के बीच में अगर एंगल आता है तो 2r sin थीटा बाय 2 ये फॉर्मूला लगाना है। और ये कैसे प्रूव हुआ है ये हम फैक्टर्स में भी पढ़ लेंगे बेटा, इसे फैक्टर्स में प्रूव करके भी दिखाता हूं, इसे जब फैक्टर्स पढ़ेंगे ना इसे प्रूव करके भी दिखाता हूं। जल्दी से बेटा बहुत अच्छे से नोट करिए, इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में।